जय हिंद। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैट्रिक का एग्ज़ाम मार्च के पहली सप्ताह में या तो फरवरी के लास्ट सप्ताह में होने जा रहा है। इसलिए मैं लेकर के आया हूँ मैं अपना चैनल पर कि हर एक दिन हर चैप्टर से जो कि 100% एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है मैं उस पर फोकस करूँगा और ये मेरा गारंटी है कि 100 में 100% जो है एकदम फिक्स है कि एग्ज़ाम में एकदम पक्का क्वेश्चन आएगा, ये ठान लो। और मेरे चैनल पर जो भी मेहनत करेगा, जो चाहेगा कि हमको मैथ में सर किसी तरह 100 में 100 नंबर आ जाए, मैं चैलेंज करता हूँ उसको 100 मार्क्स ला करके ही दम लूँगा। इसलिए हमारे चैनल पर अच्छा से पढ़ो। जो बच्चा, जो विद्यार्थी चाहता है, जो छात्र हो या छात्रा हो, जो चाहता है कि 100% मेरा मैथ में नंबर आ जाए, उसको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। इसलिए हम जो है सिर्फ मैट्रिक का जेक बोर्ड से, ये एनसीईआरटी बुक ये हर बोर्ड में पूछा जाता है और जेक बोर्ड में किस तरह टाइप का क्वेश्चन पूछा है जेक बोर्ड के तरीके से हम बताएंगे। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जेक बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 यानी प्रश्नावली 5.1 ओनली वीवीआई क्वेश्चन बताया जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जैसे क्वेश्चन है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद लिखना है? 4 पद। जबकि प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है तो उसका मान दिया हुआ है 10 और सार्वंतर को डी से दर्शाया जाता है, इसलिए ब्रैकेट में डी भी लिख दिए हैं अब बराबर 10। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ प्रथम पद दिया रहेगा, ए नहीं दिया रहेगा, तो ये अपने से लिखना पड़ेगा। सार्वंतर दिया रहेगा, डी नहीं दिया रहेगा। कभी कभी सार्वंतर भी दिया रहेगा और डी भी दिया रहेगा, उससे घबराना नहीं है। तुमको पता होना चाहिए कि प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हाल क्या क्या दिया हुआ था। प्रथम पद को किससे दर्शाते? ए से, तो हम लिखेंगे प्रथम पद ए से दर्शाते, इसलिए ब्रैकेट में ए लिख दो। नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना है? 10। अच्छा, सार्वंतर का मान कितना दिया हुआ है? सार्वंतर का मान दिया, यानी सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं, इसलिए सार्वंतर का मान कितना दिया हुआ है? 10। हमको निकालना है कितना? 4 पद। यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पे इस पे फोकस। इसमें मेन जड़ी बूटी क्या है? जैसे देखो प्रथम 4 पद, एक यहाँ हो गया और एक तुम्हारा यहाँ हो गया और ये इस पे फोकस करेगा तो इजीली रूप से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। हमको निकालना है कितना? 4 पद। जो कि प्रथम पद दिया है तो द्वितीय पद निकालेंगे, फिर तृतीय पद निकालेंगे और चतुर्थ पद निकालेंगे, तो हमारा हल हो जाएगा। जैसे देखो A2 A1 तो दिया हुआ है, ए लिखा रहे या A1 लिखा रहे है तो एक ही ना, तो A1 लिखे अन्यथा ना लिखे, तो ए तो एक ही है। तो प्रथम पद हमारा दिया हुआ है तो A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A2 निकालने का जो सूत्र होता है, A2 निकालने का जो सूत्र होता है A प्लस डी। उसके बाद A2 हो गया, A1 दिया था, A2 हो गया। अब निकालेंगे क्या? A3 निकालने के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। अच्छा, इसमें मान बैठाते हैं। अभी हम सिर्फ सूत्र निकालने के लिए सिखा रहे हैं। अच्छा, A2 में A प्लस डी निकाले, सूत्र हुआ। अच्छा, A3 में A प्लस क्या हो जाएगा? 2D। A4 फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A4 को क्या करेंगे? A प्लस 3D। ये हमारा सूत्र बन चुका है। अब यहाँ पर हम मान बैठाएंगे। जैसे प्रथम पद A का मान कितना था? 10, D का मान कितना हुआ है? 10। तो यहाँ पर मान बैठाएंगे, ध्यान देना। A का मान कितना है? 10 प्लस डी का मान कितना है? 10। एकदम पूरा इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। 10 और 10 20। उसी तरह A3 का मान निकालेंगे। A का मान कितना दिया हुआ है? 10
+2 इंटू डी, डी का मान कितना है 10, तो 10 और इन दोनों को इंटू करना है यानी गुना करना है, 10 गुना 20, अब 20 और 10 को जोड़ दो 30। अच्छा A4 का मान निकालेंगे तो A का मान कितना है 10 +3 इंटू डी का मान कितना है 10, तो 10 + 10 दिया 30, 30 और 10 40, ये हमारा हो गया आंसर। अब इन आंसर लिखने का जो क्रम होता है, जो कि एग्जामिनेशनर जब कॉपी चेक करेंगे वो देखते ही देरी खुश हो जाए और तुमको नंबर फुल में फुल दे दे, तो क्या करेंगे अब एक बार लिख देंगे अतः कितना पद बोला था 4 पद, तो लिखेंगे अतः एपी के प्रथम कितना पद बोला था बोलो 4 पद, कितना पद 4 पद, क्या क्या निकाले बोलो, ए प्रथम पद तो दिया हुआ था 10, अच्छा A2 दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40, ये हो गया आंसर। तो देखा किस तरह हम सोल्व किए, इसी तरह सोल्व करना है। और अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, जिसको जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करेगा, फिर से इसको समझाया जाएगा, या तो जहां जहां प्रॉब्लम होगा वहां सिर्फ हमको कमेंट करके बोलना है। अच्छा उसके बाद अब क्या करते हैं, मान को सिर्फ चेंज करते हैं, क्या करते हैं मान को चेंज करते हैं। जैसे दूसरा नंबर में यह प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, एक इम्पोर्टेंट नहीं है, गारंटी के साथ कहते हैं एक इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं आता है नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हर साल आता है, इसलिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बताएंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही समय क्या है नजदीक है, इसलिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बताएंगे। जो चाहता है कि सर मेरा मैथ में बहुत कम नंबर आता है, सर मैथ में समझ में नहीं आ रहा, तो हम लेके आए अपना नया यूट्यूब चैनल, जिस चैनल का नाम है शाहनवाज पथ। इस चैनल पर आओ और हम 100 में 100% गारंटी देते हैं कि मैथ में 100 में 100 लाएगा। अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, एकदम आएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ो, समय नजदीक है, ओनली हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का 2 में दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर हम चेंज कर देते मान -2 और डी का मान 0। अच्छा अब की बार क्या हो जाएगा, प्रथम पद यहाँ लिखेंगे हाल, प्रथम पद कितना दिया हुआ है -2 सार्वअंतर प्रथम पद किससे दर्शाते हैं ए से, सार्वअंतर को डी से, जो कि डी का मान दिया हुआ है 0। उसी तरह निकालेंगे A2 बराबर A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D। A का मान 2, D का मान 0। अच्छा A का मान है -2, यहाँ देखिए -2 में 0 घटाएंगे तो -2। A का मान कितना है -2 + 2 इंटू D का मान 0, तो -2 + 2 गुना 0 0, तो -2 में 0 घटाएंगे तो -2। A का मान -2 + 3 इंटू D का मान 0, -2 + 3 इंटू 0 0। किसी भी संख्या में कितना भी बड़ी संख्या रहे, अगर 0 से अगर गुना करेंगे तो वो 0 होता है, तो -2 में 0 करेंगे, -2 में 0 घटाएंगे तो -2। ये हो गया आंसर। तो इसको एक जगह जमा करके लिख देंगे, अतः एपी के प्रथम 4 पद -2 -2 अगर 5 पद बोलता क्या करते हैं A + 4D कर देते, मान वही रहेगा, सिर्फ नियम को सीखना है बस।
ये हमारा हो गया आंसर। और एक बता देते हैं, उसके बाद तो अपने से करना है। और जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में लिखेगा, अगले वीडियो में उसको बताया जाएगा। एक और बता देते हैं, अंक चेंज कर सकता है और नियम वही रहेगा, एकदम फिक्स है कि इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक अक्षर भी चेंज हो नहीं होगा और सिर्फ अंक चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर जैसे अगली बार दिया हुआ है तीसरा नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर में दिया हुआ है ए का मान जैसे 4, प्रथम पद दिया है 4 और डी का मान जैसे हो गया -3। तो प्रथम पद कितना है 4 और डी का मान -3। निकालेंगे A2 A प्लस डी A3 A प्लस 2D A4 A प्लस 3D। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, एकदम पूरा इजी है। A का मान 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस D का मान -3 है तो -3 रखेंगे, 4 में 3 4 और प्लस -3, 4 में 3 घटाओ 1। A का मान 4 प्लस 2 इंटू डी का मान -3, ब्रैकेट हटेगा तो इंटू ही बैठता है, 4 प्लस माइनस 2 या 6, तो 4 में 6 घटाएगा क्या बचेगा -2। ए का मान 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3, तो 4 प्लस -3 दिया 9, 4 में 9 घटाएंगे तो -5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको एक जगह जमा कर देंगे। अतः एपी के प्रथम 4 पद बोलाते निकाले ना। देखो एपी के प्रथम 4 पद, 4 पद निकाले। प्रथम पद तो दिया हुआ था, कितना दिया था 4, 1 -2, -5। ये हो गया आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों, छात्र एवं छात्रा, देखा किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और ये सब क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये सब क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। जो चाहता है कि मेरा 100 नंबर आए तो इस क्वेश्चन को, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ये सब क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है और ना कि फालतू सब क्वेश्चन पे फोकस करना है। और हम जो लेकर के आए हैं ये सब क्वेश्चन, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चा चाहता है कि सर मेरा इम्पोर्टेंट किसी तरह खोज के दे दीजिए जो कि हमारा अधिक से अधिक नंबर आए, तो हम YouTube पे लेकर के आए अपना चैनल पर ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ही सिर्फ ध्यान देना है। अभी एग्जाम का समय बहुत ही नजदीक है, फालतू सब क्वेश्चन अभी नहीं बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 हम बता दिए, 4 और 5 अपने से करके लाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेपॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली VVI क्वेश्चन हम चैनल में बताएंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए समय बहुत ही नजदीक है और ये सब क्वेश्चन फिक्स है कि 100 में 100% पक्का आएगा एग्जाम में। ये माइंड में अपना खोज लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो कि ये क्वेश्चन ना आए, एकदम पक्का फिक्स करते 100 में 100 नंबर आएगा। अब की बार मेरा विद्यार्थी मैथ में 99 लाया था, 1 नंबर काट लिया था। तो इसलिए तुम सब भी पूरा विश्वास के साथ अच्छे से पढ़ना है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी भी है। तो चलो हम शुरू करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि AP 3, 1, -1, -3 ... के लिए कौन सा पद बोला निकालने के लिए, प्रथम पद और तथा सार्वंतर। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, जो कि पूरा इजी रूप से है। जैसे दिया हुआ है 3, 1, -1 और क्या दिया हुआ है, -3। ये हो गया पहला कदम है। जैसे कोई पहला कदम रखा दिए A1 हो गया, ये दूसरा हो गया तो A2 हो गया, ये तीसरा है तो A3 हो गया, ये चौथा है तो क्या हो गया A4 हो गया।
तो यही तुमको निकालना है प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद दिया हुआ है, पूरा इजी है। प्रथम पद दिया हुआ, हमको निकालना क्या, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है कि ये अंक यानी 3 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, या 1 और -1 के बीच कितना डिफरेंस है, कितना दूरी है, और 1 और -3 के बीच कितना दूरी है, यही होता है सार्वंतर। यानी इसके और इसके बीच में कितना अंतर है। सार्वंतर को किससे दर्शाया जाता है, डी से दर्शाया जाता है। तो हम चलो शुरू करते हैं। यहां लिखेंगे हल प्रथम पद। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, इसके ब्रैकेट में ए लिख देंगे। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, डी। हमको निकालना क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 में a1 घटाएंगे। क्या करेंगे, a2 में a1 घटाएंगे। अगर 3 और 1 के बीच का अंतर अगर निकालना है तो a2 में a1 घटाएंगे। अगर इसके और इसके बीच के अंतर निकालना है तो a3 में a2 घटाएंगे। अगर इसका और इसका बीच का अंतर निकालना है तो a4 में a3 घटाएंगे। तुम कहीं भी घटाओ, एक जगह घटाना। तो जैसे हम घटाएंगे, ये हो गया तुम्हारा a1 का मान, ये हो गया a2 का मान, है ना। a2 में a1 घटाएंगे, आंसर सेम आएगा। चाहे यहां से घटाओ इसको या इससे इसमें घटाओ, आंसर वही आएगा। तो क्यों ना हम इजीली रूप से बनाए, जैसे a2 यानी कि d का मान निकालेंगे ना, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना हो गया 1, a1 का मान कितना हो गया 3। तो 1 में 3 घटाएंगे -2, बस आंसर हो गया। अतः प्रथम पद बराबर 3, सार्वंतर यानी डी बराबर -2। ये हो गया आंसर। इसी तरह क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, पूरा इजी रूप है। और आप सब ध्यान से पढ़े, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, अपना समाज का नाम रोशन करो और आगे बढ़ो, हमारा यही दुआ है। जैसे टाइटल क्वेश्चन का सिर्फ सेम रहेगा, क्वेश्चन का टाइटल सेम रहेगा, सिर्फ अंक चेंज करेगा। जैसे अंक दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ, -5, कोमा -1, कोमा 3 और कोमा 7, कोमा डॉट ये दिया हुआ है। तो प्रथम पद को हम कैसे हल, पहले क्या लिखेंगे, हल प्रथम पद यानी ए का मान कितना दिया हुआ है, -5। कितना दिया हुआ है, -5। सार्वंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सार्वंतर यानी डी, यानी a2 माइनस a1। a2 क्या हो गया, ये हो गया a1, ये हो गया a2 कितना हो गया -1, a1 कितना हो गया -5 और माइनस क्या आ जाएगा +5, क्या आ गया 4। तो यहाँ एक जगह जमा कर देंगे। अतः प्रथम पद यानी a का मान कितना हो गया -5, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में था, सार्वंतर। सार्वंतर डी का मान कितना है, निकाले, अब यहाँ निकाले 4, ये हो गया। तीसरा मान कितना दे दिया, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, 13/3। तो प्रथम पद पूरा कितना हो गया, 1/3। सार्वंतर क्या निकालेंगे, सार्वंतर डी यानी कि a2 माइनस a1। a2 कितना है, a1 ये हो गया, a2 ये हो गया। a2 कितना हो गया 5/3, a1 कितना हो गया 1/3। तो 3 3 का लगभग तब लोग 3 का 3, 5 का 5, 3 का 3, 1 का 1, 5 में 1 घटाओ 4, 4/3। ये हो गया आंसर।
क्या दिया हुआ था, 1/3 साल अंतर तथा प्रथम ये तो बना दिए ना। उसके बाद 0.6 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9 है ना, कोमा डॉट ऐसे के लिए है ना। उससे हमको लेना देना नहीं है, मेन फोकस पे करना है। प्रथम पद कितना दिया है 0.6, हमको निकालना क्या, सार्वंतर यानी डी। क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया 1.7, A1 कितना हो गया 0.6। एक में इसको घटाने का नियम क्या आता है, इधर साइड में ले लो, 7 में 6 गया 1 पॉइंट, 1 में 0 गया 1.1। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूं कि आप सब ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और ये सब क्वेश्चन पर अच्छे से रिवीजन करना है ताकि अच्छे से तुम्हारा मार्क्स आ जाए। मेरी यही दुआ है, यही प्रेरणा है। और अच्छे से पढ़ो, समय बहुत नज़दीक है और हमारे चैनल पर आओ और हर दिन एक नए वीडियो डाले जाएंगे और ये सब क्वेश्चन को रिवीजन करना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 100 में 100% ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो हम वीडियो को यहाँ से समाप्त करते हैं। जय हिंद।